क्या नहीं है भी मुझे पिछली सरकार की गिनाओ। आप बताइए, 5 उपलब्धियां बताइए, 5 उपलब्धियां बताइए, बीजेपी के 5 उपलब्धियां बताइए। पैदा तो किए जाओ, अल्लाह की देन है। और जब आटे चावल के भाव का नंबर आए तो बोलो साला 40 रुपए किलो हो रहा है। जब 40 किलो 40 रुपए किलो कल कर दे, जेल पहुंचा दे मुझे। अरे जेल मैं क्यों करूंगा? सुनो आप किसी को गाली नहीं दे सकते हो, आप किसी को गाली नहीं दे सकते हो। यही आजादी है बीजेपी सरकार में, यही आजादी है। काय का भ्रष्टाचार? मंदिर कब आया इस बात का? क्या नाम है सर आप? संदीप शाह नाम हुआ मेरा। अच्छा देखिए, लोकसभा चुनाव है, युवाओं का रुख किस तरफ है इस बार चुनावों में? देखिए, इस बार जो है मंडल और कमंडल की राजनीति जो है ख़त्म होने वाली है। ये जो भाजपा सरकार है ये केवल मंडल और कमंडल की राजनीति करती है। इनके यहाँ क्या है कि बस जो भी बात करेगी मंदिर मस्जिद और रोजगार और शिक्षा से इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मोदी जी तो बोलते हैं हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। विकास तो कर रहे हैं, अपने भाजपा के नेताओं का विकास कर रहे हैं। जो भी भ्रष्टाचार है इन बीजेपी वालों के पास में ही है। अच्छा, यूपी में कानून व्यवस्था कैसी है? देखिए, कानून व्यवस्था की बात की तो कानून व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन बाकी जो भ्रष्टाचार है ना वो बीजेपी सरकार से पहले कैसी थी? जी थोड़ी सी कमी थी पहले, मानता हूँ कमी थी, लेकिन बाकी ऑल स्टेट में बात किया जाए तो बाकी ख़त्म है। आप बिहार में चले जाओ, बिहार में बिल्कुल कानून व्यवस्था नहीं है। वहाँ जो पलटू दाम है हमेशा पलटते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। वहीं अगर पलटू दाम अगर बीजेपी में जाते हैं तो फिर सरकार अच्छी हो जाती है। वहीं पलटू दाम अगर आरजेडी में जाएंगे तो सरकार ख़राब हो जाती है। तो यही है, जो भाजपा है ना ये माइंड ब्रेनवाश कर रही है, मतलब लोगों को गुमराह कर रही है। जो मुद्दे हैं मुद्दे की बात नहीं करती है। मेन जो मकसद है लोगों का वो है रोजगार, शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, पानी, बिजली। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि भाजपा ने कुछ नहीं किया तो फिर भी जनता मोदी को बार बार क्यों चुन रही है? कोई तो वजह होगी ना। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जो भाजपा के जो टीम है ना, भाजपा के लोगों का काम है ब्रेन वॉश करना, लोगों को गुमराह करना। आप जो मीडिया है, मीडिया जो सच्चाई है सच्चाई दिखाएगी नहीं, तो जनता क्या है कि जनता जो मीडिया में दिखाया जाता है उसी पर जनता चली जाती है। अच्छा, अभी आपने बोला मीडिया दिखाएगी नहीं, मैंने आपसे ये पूछा कानून व्यवस्था सुधरी, आपने बोला सुधरी। साफ है। आपको मैं बता रहा हूँ ना, कानून व्यवस्था तो सुधरी, लेकिन क्या विपक्ष वालों के लिए ही सुधरेगी? सत्ता वालों के लिए क्यों नहीं? जो सत्ता में भ्रष्टाचार करते हैं उनके लिए भी तो कानून व्यवस्था टाइट करो आप। अच्छा, एक बात बताइए, अगर भ्रष्टाचार का आरोप है, राहुल गांधी कौन सा जेल में है, सोनिया गांधी कौन सा जेल में है, अरविंद केजरीवाल ही जेल में क्यों है? क्योंकि ईडी के पास उनके खिलाफ सभी तथ्य है। ईडी का कहना है कि इस पूरे शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल थे, तभी वो जेल में है। मुझे उससे कोई बहस नहीं है। केजरीवाल ने अगर गलत किया है, आप केजरीवाल को जेल में डाल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके अभी आपने भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई की बात की ना, अगर सरकार चाहती तो राहुल गांधी को भी अंदर डाल देती, सोनिया को भी डाल देती। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो टेनी साहब थे जो किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी, उनके ऊपर कार्रवाई क्या हुआ? बुलडोजर क्यों नहीं? बेटे ने चढ़ाई ना। जी बिल्कुल, तो क्यों नहीं गई? बुलडोजर तो जानी चाहिए ना उनके यहाँ। अभी जो मुख्तार जो ये चला गया, इसके ऊपर जांच तो बैठनी चाहिए कि भाई वो कैसे मरा, उसको मारा गया या क्या हुआ। मतलब फाइनली इनका क्या होता है ना, डिसीजन ये अपनी तरफ से। आपने पहले तो बोला कि बीजेपी जो है वो भ्रम फैलाती है, और अभी आपने क्या बात की, उसको मारा गया या मरा, ये भ्रम किसने फैलाया है? मीडिया फैला दी है, मीडिया ने कहा फैलाया? मौत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो साफ बताती है कि हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। 2 दिन पहले न्यूज़ चलाया गया था कि उसको जहर दिया गया है, आपने भी सुना होगा। वो उनके परिवार का कहना था कि उन्हें जहर दिया जा रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन आप देख लो, आप ये जो सरकार है लोगों को गुमराह कर रही है, ये मुद्दे की बात नहीं करती है, ये मंदिर मस्जिद इसी चीज़ की चर्चा करेगी। नहीं, अभी आपने कहा कि सरकार गुमराह कर रही है, चलिए ठीक है मान लीजिए। अभी आपने विपक्ष जो बात कह रहा है, अभी आपने उसी को सच मान के वो भी बोल दिया, उसको भी जरा फैक्ट चेक कर लीजिए। दोनों बातों को फैक्ट चेक कीजिए ना, बीजेपी और कांग्रेस हो, आप तो आम जनता है, दोनों को एक तराजू में तौलिए। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में 17 महीने जो आरजेडी की सरकार चली, उसके पहले जो बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार थी, जो उन्होंने चुनावी वादे किए थे कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, उन्होंने चुनावी वादे किए, जब सरकार उनकी बन जाती है तो वो कहते हैं कि हम कहाँ से देंगे। आप एक बात बताइए, अच्छा आप एक बात बताइए, अगर इतना ही बिहार में सब कुछ है तो जनता फिर भी आरजेडी के ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर पाती, क्यों नहीं जितवा देती आरजेडी को चुनाव? बताता हूँ आपको, आरजेडी ने सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को ही बनाया था, विश्वास करके सबसे ज़्यादा जो सीट है आरजेडी को दिया था। लेकिन क्या है कि वहाँ का जो सत्ता है, सत्ता पर आरजेडी कितनी सीटों पे विधानसभा चुनाव लड़ी थी? करीब 110 के लगभग लड़ी थी, 110 के करीब
मुझे याद नहीं है, लेकिन 110 के बाद ही लड़ी थी। हाँ, उन्होंने 79 सीट लाई थी, 79 लाया था, और जो 46 लाई थी जेडीयू ने, और 72 के आसपास लाई थी बीजेपी ने। सबसे बड़ी जो पार्टी है 150 सीटों पर लड़कर आरजेडी जो है 78 सीटें लेकर आई, और बीजेपी जो है 118 सीटों पर लड़कर 74 सीटें लेकर आई। स्ट्राइक रेट की बात कर लीजिए ना, कौन कितनी सीट पर लड़ा और कितनी सीटें जीता, बात तो वही आ गई ना सर। नहीं, बात उसकी नहीं है। अगर विधानसभा में जिसकी बड़ी पार्टी होती है ना, सबसे पहले सरकार बनाने की उसको मौका दिया जाता है। तो वहाँ जो राज्यपाल हैं उन्होंने मौका गठबंधन था ना सर, एनडीए महागठबंधन, एनडीए ने 125 सीटें जीती, महागठबंधन 110 पर रह गया, 122 बहुमत का आंकड़ा था, तभी तो राज्यपाल ने बुलाया ना, गठबंधन के पास बहुमत था। सर वो बात ठीक है, लेकिन जो मुद्दे की बात है ना, जो तेजस्वी ने जो रोजगार दिया, 17 महीने में जो रोजगार दिया, वो रोजगार बीजेपी वाले क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सरकार तो अब उनकी चल रही है। वो जो भ्रष्टाचार लगा रहे थे तेजस्वी के ऊपर कि तुम ये कर रहे हो, भ्रष्टाचार वो है, वो ये है, लेकिन वही काम ये खुद नहीं करते हैं। वही बिहार में सभी उपचुनाव जो है आरजेडी लगातार हार रही है, बीजेपी गठबंधन नहीं जीत रहा है उपचुनाव भी। देखिए वो अलग बात है, देखिए सरकार जो है बदल रही है, ठीक है, फाइनली क्या है, सरकार बदल रही है। अब जनता कुछ भी कहे, सरकार बदल रही है। जो क्या नाम है आपका? रितेंद्र कुमार नाम है मेरा। अच्छा, लोकसभा चुनाव में किसका माहौल है? बाहुल किसका? बीजेपी का है, सरासर जीत रही है। ये तो कह रहे हैं बीजेपी कुछ काम नहीं कर रही है। अरे इनके कहने से क्या, इनको क्या दिखाई देगा? क्या देखेंगे? जरा बताइए ना, बीजेपी ने क्या काम किया, एक बार बताइए। काम नहीं किया बीजेपी ने, क्या काम नहीं की बीजेपी? आप जितना बोल रहे हो ना, ये बीजेपी की बदौलत है, यही सबसे बड़ा काम है। अच्छा हाँ, अभी आपने एक बात की, आप जितना बोल रहे हैं, बार बार आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी सरकार में बोला नहीं जाता है, बोलने की आज़ादी नहीं। अभी आपने जो भी बोला हमने सब रिकॉर्ड किया, वो सब डलेगा, तो ऐसे में कैसे सवाल उठा लिया जाता है कि किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है? आप ये बता दीजिए। आप ये बताइए, कांग्रेस की सरकार में आप नहीं बोल पाते थे? कांग्रेस की जब सरकार थी आप बोल नहीं पाते थे? बीजेपी में क्या नहीं है? क्या नहीं है भी? मुझे पिछली सरकार की गिनाओ, पिछली सरकार की गिनाओ मुझे। या बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं? नौकरी करते हैं जी। आज के अब 2014 में आपकी सैलरी क्या थी? मैं बता रहा हूँ 14 में सैलरी क्या थी आपकी? वहीं से 9 से 10,000। इस टाइम क्या है? वहीं 13 से 14,000। 14,000। ये चीज बताइए, और बताओ नहीं, मैं भाव क्या थी 2014 में? 13 में आटे चावल की भाव क्या थी? आटे चावल का भाव क्या थी? मैं जवाब दूंगा, मेरी बात सुन, मैं जवाब दूंगा। ये अभी, अरे यार मैं बता रहा हूँ ना, इस पे अंगूर कितने हैं भाई? मुझे बताओ अंगूर कितने हैं? मैं नहीं दे। मान लो 10 किलो अंगूर हैं, खाने वाले कितने हैं? 50। अगर इसमें हो जाए 100 तो कितने अंगूर आएंगे एक एक पे? पैदा तो किए जाओ, अल्लाह की देन है। और जब आटे चावल के भाव का नंबर आए तो बोलो साला 40 रुपए किलो हो रहा है। जब 40 किलो 40 रुपए किलो हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपने 2013 की बात की, 2013 में आपके पास कौन सा फोन था? नहीं, फोन सिंपल फोन था। कौन सा फोन था? स्मार्टफोन था, दोनों थे। सिंपल फोन, स्मार्टफोन थे जी। हाँ बताइए। 5G था? 5G था? नहीं, एक मिनट, एक नहीं चाहिए, उसके लिए पैसा नहीं चाहिए, वो तो वह परमात्मा पे से लाएगा। मजा ले रहे हैं जिंदगी का, उसके लिए परमात्मा से आएगा। इनको पैसा चाहिए। फालतू का बहस मत कीजिए। आप बताइए 5 उपलब्धियां बताइए, 5 उपलब्धियां बताइए, बीजेपी के 5 उपलब्धियां बताइए, 5 उपलब्धियां बता दीजिए। क्या ना दीजिए? अरे एक जस्ट मिनट, जीएसटी जो अपने यहाँ पे वो हुआ था, मैं जो 20 देश, अरे मैं सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहा हूँ तुम्हारे को। 20 देश के जो आए थे प्रधानमंत्री आए थे ना, वो जो था ना अमेरिका का, वो ऐसे कर रहा था मोदी से, हाथ मिला ले भाई मेरे से भी। और जब कोई नहीं पूछता था उसको कांग्रेस में, अरे वो गाली दूंगा, क्या बात है? कौन पूछता था उसको? कौन पूछता था? कौन पूछता था? क्या इंसान नहीं है? इंसान जैसे इंसान बनना सीखो। अच्छा, आप एक बात बताइए, राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? लल्लू है। वो तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो कचू जोड़ है, बाबा ना जुड़ रहा। अच्छा, वो तो कह रहे हैं मोदी तो नफरत फैलाते, मैं तो मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। अरे बहुत जोर की दुकान खोली है, मालूम है हमें सबर कितनी खोली है दुकान की पता और बहू की पता कितनी खोली है मैंने। ये किस बात पे लल्लू बोल दिए हैं? आप क्या हैं? किस चीज से कंपेरिजन क्या कर सकते हैं बताइए? हाँ क्या है? लल्लू इसलिए बोला, उसको यही नहीं क्या डालने से क्या पैदा होता है?
अब वो बोलता है बहन जो आलू डालेगा सोना निकलेगा। लल्लू आप उसको बोल रहे हैं हाँ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। और गाली भी दे रहे हो, हाँ बिल्कुल दे रहा हूँ। कंप्लेन कर सकता है आपको। कल कर दे, जेल पहुंचा दे मुझे। अरे जेल मैं क्यों करूंगा, मैं क्यों जाऊंगा जेल, जेल जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज़ जो है ना राहुल हाँ, गांधी के पास पहुंचा बिल्कुल पहुंचा दो साहब मुझे अदालत से। मरने से नहीं डरता, मरने से नहीं डरता मैं। ये तो बोलने की आजादी है ना, बोलने की आजादी दो। है। गाली यही नहीं तो- दे अरे सकते, आप भी सुनो, सुनो, आप सुनो। किसी को गाली नहीं दे सकते हो, आप किसी को गाली नहीं दे सकते हो, और आप इसको दिखा भी नहीं सकते हो, ठीक है, आप किसी को दिखा भी नहीं सकते हो। बिल्कुल दिखाना, यही आजादी है बीजेपी सरकार में, आजादी नहीं है, यही आजादी है। भ्रष्टाचार है। काहे का भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार कैसे हो गया? आप किसी को गाली कैसे दे दो? आपको कौन हक दिया? आपको किसने हक दिया कि आप किसी को गाली दे दो? एक मिनट, गाली देना भ्रष्टाचार कैसे हो गया? वोट दिया है आपको मैंने किसने हक दिया कि आप किसी को गाली दे दो? हाँ। किसने हक दिया है? आप ये बताइए, भ्रष्टाचार देना, गाली देना भ्रष्टाचार कैसे हो गया? कैसे नहीं हो कैसे सकता? जोड़ रहे हैं आप आप इनको? किसी को आप बिना किसी को सोचे समझे किसी को गाली कैसे दे सकते हो? नहीं, आपने अभी नहीं अभी आपने भ्रष्टाचार की बात की, भ्रष्टाचार को आपने कैसे जोड़ लिया? इन वोट दिया गाली देना एक भ्रष्टाचार की स्थिति में ही आता है। कैसे? जरा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे। मैं तेरे को पैसा दूं काम करने के लिए और तू वो काम ना करे, गाली ना दूंगा मैंने उसको वोट नहीं दिया पहले। क्यों नहीं काम किया? पहले क्यों बोलने का सिखाइए। देसी हूँ मैं, नाम पढ़ा लिखा हूँ। सांसद के बारे में कैसे बोलते हैं पहले आप सीखो। करना है यार, देसी हूँ, इंडिया है मेरा। हाँ ऐसे ही बोलूंगा मैं, ऐसे ही बोलूंगा मैं। देसी हूँ मैं। खेत में मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, तब कमाता हूँ। हराम का नहीं है मेरे पास में। अच्छा, योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं आपको? अरे टॉप है, हीरो है वो, आने वाला प्रधानमंत्री है। और अखिलेश यादव? अरे उसका तो नाम मत ले मेरे सामने। जब अगर मैं उसके मुंह पे बोल रहा हूँ और दिखाना उसको, अगर यादव होता ना पुलिस में भर्ती होता, बोल दिया तो 50,000 कम दे दे उसको, आ जा। तब से कलंक। जातिवादी की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। कितनी करी है उसने। मंदिर गवाह है इस बात का। 2006 की भर्ती में अगर यादव होता ना पुलिस में होता मैं।